बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सानह मश्क में शहीद कारकुनों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तदफीन का अमल हजारा टाउन में जारी है। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, मोमिन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने भी शिरकत की। वज़ीर आला के मुशीर अब्दुल खालिक हजारा, रुकन असम्बली कादिर नायल भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि साने मश्क के शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मश्क में पेश आने वाले अंदोनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। साने मश्क में शहीद कारकुनों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तदफीन का अमल हजारा टाउन में जारी है। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, मोमिन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने भी शिरकत की। वज़ीर आला के मुशीर अब्दुल खालिक हजारा, रुकन असम्बली कादर नायल भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। अहम खबर है, आपको बताएं कि साने मश्क में शहीद कारकुनों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। साने मश्क के शोहदा के लवाहिकीन के गरम में बराबर के शरीक हैं, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का। मश्क में पेश आने वाला वाक़या अंदोनाक है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सानह मश्क में शहीद कारकुनों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन का अमल हजारा टाउन में जारी है। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी समेत मोमिन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने भी शिरकत की। सानह मश्क में जाँ बहक होने वाले कारकुनों के वुरसा के मुतालबे पर वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और दीगर वज़रा भी कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म जाँ बहक होने वाले कारकुनों के लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे। हज़ारा बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन और उलमा कराम से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज वुरसा से ताज़ियत के लिए कोयटा जाएंगे, जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा जाएंगे। वज़ीर आज़म जाँ बहक होने वाले कारकुनों के लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे। हज़ारा बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन और उलमा कराम से भी मुलाकात करेंगे। मोमिन खुसूसी वज़ीर आज़म सैयद जुल्फी बुखारी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि हज़ारा शोहदा के लवाहिकीन का अपने प्यारों को अल्लाह के सुपुर्द करने के फैसले का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा कि ज़िंदगी के चंद बहुत मुश्किल और दिल दहला देने वाले आयाम वुरसा के साथ गुजारे। ये हमारी तारीख का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जुल्फी बुखारी ने मज़ीद लिखा कि गम की इस घड़ी में वुरसा के साथ हूँ। तमाम वुरसा के सब्र और बाहिम्मत रहने का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि हज़ारा शोहदा के लवाहिकीन का अपने प्यारों को अल्लाह के सुपुर्द करने के फैसले का शुक्रिया अदा करते हैं। अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि ज़िंदगी के चंद बहुत मुश्किल और दिल दहला देने वाले आयाम वुरसा के साथ गुजारे। ये हमारी तारीख का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। दूसरी जानिब मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि सानह मश्क के मुतासरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाज़ पर लब्बई कहकर 22 करोड़ आवाम के दिल जीत लिए। मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत हज़ारा बरादरी के साथ खड़ी है। शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए JIT और कमीशन आज़ादाना तहकीकात करके जल्द रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट की रोशनी में मुजरिमान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिशों में मसरूफ़ अमल है, जबकि नादान अपोजिशन अपनी मफाद परस्त घटिया सियासत के जरिए मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर आज़म के नज़दीक मुल्की मफाद हर सूरत मुक़द्दम है। कौमी मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह देना हर मुहिब्बे वतन की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने हज़ारा बरादरी के शोहदा की तदफीन के मामले पर वज़ीर आज़म के बयान पर उन्हें इंसानियत से आरी इंसान करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हज़ारा बरादरी को दिलासा देने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं।
गुज़िश्ता 6 रोज से कौम की माएँ और बहनें बेहिस शख्स का इंतजार कर रही हैं। इमरान खान मजलूमों की लाशों के साथ जिद लगाकर बैठे हैं। मुतासरीन दस्ते शफकत के अलावा वज़ीर आज़म से कुछ नहीं मांग रहे। मनाजिर मैंने कल देखे, मेरा दिल दहल गया। कोई वहाँ पर ऐसा, वो जो कानकुन शहीद हुए हैं, मेहनत कश थे बेचारे, कई 100 फुट कई 100 मीटर ज़मीन के नीचे जाके और कानों के अंदर जाकर उन्होंने अपनी रोज़ी जिस तरह वो कमाते थे, जिस तरह बेदर्दी से और बेरहमाना तरीके से जिस तरह उनके गले काटे गए, बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है। और जब मैं उनके ख़ानदानों से वहाँ पर मिली, उनकी ख़वातीन से मिली जो लाशें और ताबूत अपने सामने अपने प्यारों के रख के बैठे हुए थे, माएँ थीं, बहनें थीं, बेटियां थीं, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, किसी का भाई कत्ल हो गया, किसी का बेटा कत्ल हो गया, किसी की एक घर के कई अफराद कत्ल हो गए। और मैं यकीन करें वहाँ पर हर ख़ानदान जो है वो गम की एक बहुत बड़ी कहानी है। और जो मेरे साथ गले लग के वो रो रही थीं और अपने दुख वो बयान कर रही थीं, बिल्कुल यकीन माने कि ना मेरे पास वो अल्फाज हैं कि मैं बता सकूं कि उस वक्त मेरे जज्बात क्या थे। मैंने सुबह वो स्टेटमेंट सुना कि मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा और मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आप अपने मुर्दों को दफनाएं तो मैं आपके पास वापस आऊँ। मैं रह नहीं सकी ये कौम से बात किए बगैर। मेरे पास तो अभी भी वो अल्फाज नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ इस बेहिसी और जो इंसानियत से आरी जो आज बातें की हैं उन्होंने, ये मैं कहाँ से शुरू करूँ इसके ऊपर बात करना, लेकिन बात करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आपकी बहुत बड़ी नाकामी थी कि आप हज़ारा बरादरी के साथ ये जुल्म होता आया है। और उनके लोगों ने मुझे बताया कि हमारा जो यहाँ कब्रिस्तान है उसमें अब शहीदों को दफनाने की जगह भी बाकी नहीं रही। 2 से 2,500 हज़ार उनके शुहदा हैं। आप जानते हैं कि वो कमज़ोर तबका है, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनकी हिफाजत के लिए इक़दामात की ज़रूरत थी। आप उसमें फ़ेल हुए, आप उसमें नाकाम हुए, आप उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अलमिये पर सियासी दुकान चमकाने से बास न आने वाले इंसानियत से आ रही हैं। शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा, इंसानियत से आ रही और बेहिस वो हैं जो अलमियों पर भी सियासी दुकान चमकाने से बास नहीं आते। वज़ीर आज़म ने ब्लैक मेलिंग का लफ्ज़ इन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल किया जो हर मामले पर सियासत करते हैं। शिबली फराज का कहना था कि वज़ीर आज़म मजलूमों के दुखों में बराबर के शरीक हैं और मुतासरा खानदानों को इंसाफ दिलाना अपना अव्वलीन फरीज़ा समझते हैं। अभी आपको बताएं कि बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा है कि दहशतगर्दों से मुतालिक अहम मालूमात मिली हैं। सानह मश्क में मुलविस अनासर के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने एक बयान में कहा कि सानह मश्क में मुलविस मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धरने के शुरका से अपील है कि वो शहीद की तदफीन कर दें, जबकि अफगान हुकूमत ने भी अपने 3 शहरियों की हवालगी की दरख्वास्त की है। मीर ज़ियाउल्लाह लांगो का कहना था कि इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं, दहशतगर्दों से मुतालिक अहम मालूमात हाथ लग चुकी हैं। खबर शामिल करेंगे शहर कायल से, जहां पर साइट एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई। आग साइट एरिया फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत में लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया, जबकि हुकाम का कहना था कि शहर भर से फायर टेंडर को तलब कर लिया गया है। आग इंतहाई शदीद है। अतराफ के गोदाम और फैक्ट्रियों को खाली करवा लिया गया है, जबकि अकब में मौजूद पेट्रोल पंप भी बंद करवा दिया गया। फैक्ट्रियों में बड़ी मिकदार में केमिकल और थिनर मौजूद है और मुतासरा फैक्ट्री से धमाकों की आवाज़ आ रही है। इस पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची मलिक मुनव्वर हुसैन। मलिक मुनव्वर हुसैन, तीसरे दर्जे की आग है और शदीद आग है, आग लगने की वजह मालूम हो सकी? जी, आज शहर कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाकया साइट एरिया हरूना बाबर कांटे के करीब केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का पेश आया है, जिस आग ने जब देखते देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है। आग जो है ये केमिकल फैक्ट्री में लगी है, जहां पर पेट्रोल और थिनर के ड्रम वगैरह भी रखे हुए थे
जैसे ही आग लगी तो फौरी तौर पर जो है एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जहां पर रवाना किया गया, मगर वो एक गाड़ी से जब काम ना चला तो मजीद गाड़ियां भी तलब कर ली गई है, मगर काफी तखीर हो चुकी थी और आग जो है वो उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है। ताहम ये आपको बताता चलूं कि इसके अंदर मजदूर काम करने वाले अफराद जो मजदूर हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि इसमें एक खातून को और कई अफराद को भी यहाँ से बाहिफाजत निकाला गया है, जबकि 3 से 4 अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। ताहम जो फायर ब्रिगेड हकाम उनका कहना है कि अभी भी अंदर मजदूर काम करने वाले मौजूद हैं, जिनके लिए कोशिश की जा रही है कि उन्हें बाहिफाजत यहाँ से निकाला जाए। मलिक मुनव्वर, ये बताइएगा फायर ब्रिगेड का क्या कहना है, आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? जी, फायर ब्रिगेड हकाम से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि ये 3रे दर्जे की आग है जिसे डिक्लेयर कर दिया गया है। आग पर काबू पाने में काफी वक्त लगेगा। पाक बहरिया के जो सलाहकार हैं, उनकी जो टीम है, उनको भी तलब कर लिया गया है, वो भी इस रेस्क्यू के काम में हिस्सा ले रहे हैं, मगर अभी क्योंकि आग जो है वो बड़ी शिद्दत की और 3रे दर्जे की आग को डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके बाद अभी वक्त लगेगा इस पर काबू पाने के। मगर फैक्ट्री की गाड़ियां और जो हेड्रेंट्स हैं उनसे जो हंगामी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जो पानी की सप्लाई हो फौरी के दम। एक जो एतराफ की जो फैक्ट्री हैं, जो गोदाम थे, उनको भी खाली करा लिया गया है। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, जबकि इलाकों को भी कवर ऑफ कर दिया गया है कि कोई भी इसकी तरफ ना जाए। आग की इतनी शिद्दत है, मैंने बताया कि ये केमिकल की फैक्ट्री है जिसमें पेट्रोल से, थिनर से और जो केमिकल दूसरा मवाद होता है उससे भरे हुए यहाँ पर ड्रम मौजूद थे, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसके धुएं जो है आसमान को छू रहे हैं और धमाकों की आवाजें आ रही हैं। ड्रम उड़कर जो है वो इतराफ के जो फैक्ट्री है उन पर भी जाके गिर रहे हैं। इससे कबल भी इसी तरह के इस इलाकों में ये वाक़यात हो चुके हैं और ये जो इतनी शिद्दत की जब आग 3रे दर्जे की जब शिद्दत इख्तियार करती है तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात जो है वो बहुत सी मुश्किलात पेश आती है। मलिक मुनव्वर, ये बताइएगा वर्कर्स महफूज हैं और किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला तो नहीं है? जी देखिए, अभी इस बारे में कुछ कहना कबल वक्त है, चूंकि कुछ जख्मियों को यहाँ से निकाला गया है, मगर कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर मजीद अभी भी लोग मौजूद हैं काम करने वाले। जब आग लगी तो कुछ लोग तो भाग कर निकल गए, मगर कुछ के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी मौजूद है। लेकिन अब फैक्ट्री की आग इतनी जो है वो शिद्दत है, उसमें तपिश है और शदीद वो आग है जिसमें अब अंदर कोई दाखिल नहीं हो पा रहा। जब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकेगा, इसकी शिद्दत को कम नहीं किया जाता, उस वक्त तक जो है वो जो रेस्क्यू के रजाकार हैं वो इसके अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा है। बाउजर मंगवा लिए गए हैं जिनके जरिए जो है वो आग को जो है वो काबू करने की कोशिश की जा रही है। मैंने बताया कि पाक बहरिया की टीम को भी तलब किया गया है, जो कि उनके जो टीम के रजाकार हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त आग की शदीद जो है वो नौवियत है और इतराफ का जो शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। आग केमिकल की फैक्ट्री में लगी है। साइट एरिया हरुणाबाद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें कुछ वर्कर्स के जख्मी होने के भी इत्तलात हैं, ताहम किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तलात नहीं है और पाक बहरिया के जवान भी वहां पर पहुंचे हैं और आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ अमल हैं। बात करेंगे पैंडेमिक कोविड-19 के हवाले से। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 2007 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना वायरस से 40 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद मुल्क भर में अब तक 10,568 अमवात हुई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं और मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 2007 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4,99,517 हो गई। सिंध में सबसे ज़्यादा 2,24,004 मुतासिर हो चुके हैं, जबकि पंजाब में मरीजों की तादाद 1,44,111 है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में 8,93,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर, जबकि 19,22,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों का सिलसिला न थम सका। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में कोरोना के 6,36,10,000 से ज़ायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2,39,82,000 से ज़ायद ज़ेर इलाज हैं।
कोरोना से मुतासरा ममालिक में अमरीका ताहाल सर फहरिस्त है। दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस और अमवात अमरीका में रजिस्टर्ड हुई है, जहां 3,74,124 अमवात हो चुकी हैं और 2,21,32,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 1 अरब से ज़ायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,50,000 से ज़ायद और 1,04,00,000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अवाम ने अपोजिशन की बेमकसद रैलियों की मनफी सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन वाले कभी भी असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि इस्तीफों के मामले पर PDM में फूट पड़ चुकी है। अपोजिशन अवामी मैंडेट का एहतराम ना करके जमहूरी इक़दार की तौहीन कर रही है। इल्ज़ामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन आलूद गरेबानों में झांकें। मुस्तरद शुदा अनासिर महज अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हुकूमत ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए अमलन इक़दाम किए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को खरा और मुखलिस लीडर मिला। 2.5 बरस के दौरान वो काम किए जो साबका हुकूमतें बरस बरस ना कर सकीं। सूबे में वन मैन शो का खात्मा किया। तरक्याती मनसूबे अवामी नुमाइंदों की मुशावरत से मुकम्मल किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, अवाम का ख्याल रखने वाली हुकूमतें ही दिलों में बसती हैं। हुकूमत लोगों की मुश्किलात ख़त्म करने को चैलेंज के तौर पर ले। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, कारोबारी तबका अपने मुनाफे का तयन खुद कर रहा है, जिसका नुकसान तनख्वाहदार तबके को बर्दाश्त करना पड़ता है। नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ लाहेअमल मुरतब किया जाए। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ आवाम के असल मसाइल को दूर करने की तरफ तवज्जो दे। गुर्बत दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म मंसूबे बनाए जाएं। कॉलेजेस ताबीर से तामीर तक। वेलकम बैक। स्पीकर सिंध असम्बली ने ऐवान को आगाह किया है कि सिंध असम्बली पर दहशतगर्दों के हमले का खतरा है। असम्बली अजलास के दौरान स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने ऐवान को आगाह किया कि सिंध असम्बली को सिक्योरिटी के खतरात का सामना है। उन्होंने इंकशाफ किया कि हाल ही में गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों के पास से सिंध असम्बली की तस्वीर बरामद हुई हैं। आगा सिराज दुरानी ने ऐवान को बताया कि सिक्योरिटी खतरात के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह कर दिया है और सब अराकीन चौकन्ना रहें। 2 रोज़ कबल नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने अलर्ट जारी किया था, जिसमें शहर कायद में दहशतगर्दी और सरकारी इमारतों पर हमलों का खदशा जाहिर किया गया था। यहाँ कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। चीनी की किल्लत और कीमत का बहरान एक मरतबा फिर से सर उठाने लगा है। एक माह में चीनी की फी किलो कीमत में 13 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। साल 2021 का पहला हफ्ता भी महंगाई के सताए अवाम पर भारी रहा। दरामद और क्रशिंग सीजन के बावजूद चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीनी की कीमतों में मुसलसल चौथे हफ्ते में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पुरचोर में चीनी के 95 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। होलसेल में कीमत 89 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। एक हफ्ते में सियालकोट में चीनी सबसे ज्यादा 13 रुपए फी किलो महंगी हुई। रावलपिंडी, पेशावर, सियालकोट और गुजरावाला में चीनी की कीमत 95 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्तान में चीनी 93 रुपए फी किलो, जबकि लाहौर, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, कोयटा, खुसदार और बहावलपुर में चीनी की कीमत 90 रुपए फी किलो तक है। इदारा शुमारियात के मुताबिक फैसलाबाद, सरगोदा में चीनी 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बन्नू में चीनी 86 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रुकन रियासतों के मफादात और उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर गलत और गुमराहकुन मालूमात फैलाने की मुहिम में मुलव्विस NGOs के ग्रुप की मुशावरती हैसियत का जायजा ले।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मोनीर अकरम ने गुज़िश्ता रोज़ NGO से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलाम आदिम को भेजे गए ख़त में यूरोपीय यूनियन की आज़ाद और गैर मुनाफे बख्श तंजीम डिसइंफो लैब की जानिब से चौंका देने वाले इंकशाफात पर तवज्जो दिलाई, जिसमें लैब ने गुज़िश्ता माह कम अज़ कम 10 NGOs की जानिब से इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल OCOSOC के साथ मुशावरती हैसियत के ज़रिए 15 साल से जारी गलत और गुमराह कुन मालूमात की मुहिम से मुतालिक रिपोर्ट में इंकशाफ किया था। लॉलीवुड के सुल्तान राही की आज 25वीं बरसी मनाई जा रही है। हर
पर बहुत ही मुतहरिक रहने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्विटर इंतजामिया के मुताबिक फसादात को मजीद बढ़ावा देने के खदशे के पेश नज़र डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बंद किया गया। इससे कबल 7 जनवरी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया था और साथ ही उन्हें पाबंदी की वार्निंग भी दे दी गई थी। इस हवाले से ट्विटर इंतजामिया ने कहा था कि अमरीकी सदर ट्रंप के 3 ट्वीट डिलीट किए गए हैं और इनका अकाउंट 12 घंटों के लिए लॉक कर दिया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहल खाना के हमरा कैपिटल हिल पर हमले की लाइव कवरेज को एंजॉय करने की मुबैना वीडियो मंजर आम पर आ गई। मंजर आम पर आने वाली मुबैना वीडियो में देखा जा सकता है कि अहल खाना और दोस्तों के हमरा मौसीकी के शोर में सदर ट्रंप मुजाहिरीन का पार्लियामेंट पर धावा टीवी स्क्रीन पर बराह रास्त देखते रहे। इस मौका पर हाल में मौजूद खातिन हजरात को मौसीकी पर रक्स करते भी देखा जा सकता है। 2 रोज कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल की इमारत पर हमला किया था, पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़ भी की थी और इस हंगामा आराई के दौरान पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। अमरीकी हुकूमत का सदर ट्रंप से एतबार उठने लगा है। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने फौज से मुतालबा किया है कि न्यूक्लियर कोर्स को सदर ट्रंप से महफूज किया जाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर ट्रंप को जहनी बीमार करार दे दिया। उन्होंने अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से राब्ता करके न्यूक्लियर कोर्स को सदर ट्रंप से महफूज करने का मुतालबा कर दिया। नैन्सी पेलोसी ने फौज से कहा कि ट्रंप के पास जोहरी हमले के इख्तियार और खुफिया लॉन्चिंग कोर्स मौजूद हैं। ट्रंप को न्यूक्लियर हमले से बाज रखने के लिए इन कोर्स को महफूज किया जाए। उन्होंने कहा कि जहनी तौर पर बीमार ट्रंप और भी खतरनाक हो सकते हैं। अमरीकियों को महफूज करने के लिए अब तमाम इकदाम करना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और अनोखा ऐलान। ट्रंप ने कहा वो मुझसे पूछ रहे हैं और मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हलबरदारी में शिरकत नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो पैगाम में कहा कि पार्लियामेंट ने नताइज की तौसीक कर दी है, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की अपनी बात पर कायम हूं। 20 जनवरी को नई इंतजामिया अमरीका की बागडोर संभालेगी। उनका मजीद कहना था कि तमाम तवज्जो बाइडन इंतजामिया को इक़्तिदार सौंपने पर मरकूज है। अमरीका की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा है कि अमरीका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अमरीकी सदर कोई भी हो, शुमाली कोरिया से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। किम जोंग उन ने अपने एक बयान में कहा कि साम्राज्य मुखालिफ आज़ाद कुव्वतों के साथ ताल्लुकात और जोहरी सलाहियत को वुसअत दी जाए। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से किम जोंग इन के बयान पर फौरी कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। किम जोंग इन की तरफ से बयान उस वक्त दिया गया जब कुछ दिनों में जो बाइडन अमेरिका की क़यादत संभालने वाले हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवा ली है। सऊदी वज़ीरत सेहत के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को वैक्सीन न्योम सिटी में लगाई गई। उन्होंने कहा कि सऊदी फरमारवा शाह सलमान के शुक्रगुजार हैं जिनकी काविशों से मुमलिकत वबा से महफूज हो रही है। ईरान ने अमेरिका और बरतानिया की कोरोना वैक्सीन की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि यह मुकम्मल तौर पर नाकाबिले एतबार है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि अमेरिका और बरतानिया से कोरोना वायरस की वैक्सीन दरामद पर पाबंदी लगा दी गई है। यह खारिज इम्कान नहीं है कि वो दीगर अक़वाम को भी मुतासिर करना चाहते हों। ईरान में अमेरिका में इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो सख्त पाबंदियों के जरिए कोरोना वैक्सीन तक रसाई में रुकावट डाल रहा है। अगरचे खुराक और अद्वियात को अमरीकी इक़दामात से इस्तिस्ना हासिल है, ताहम बैनुल-अक़वामी बैंक ईरान में लेन देन से कतराते हैं।
بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ایک اسپتال میں آگ لگنے سے 10 نوزائیدہ بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ ضلع بھنڈارا کے ڈسٹرکٹ جنرل اسپتال میں جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب پیش آیا، جس میں سکھ نیوبارن کیئر یونٹ میں موجود 10 نوزائیدہ بچے ہلاک ہوئے۔ ڈیوٹی پر موجود نرس وارڈ میں آگ لگنے کے بعد وہاں موجود 17 نوزائیدہ بچوں میں سے صرف 7 بچوں کو ہی بچا سکی۔ ذرائع کے مطابق اسپتال میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، جس پر اسپتال کے حکام اور فائر بریگیڈ کی ٹیموں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔ یہاں پر اہم خبر شامل کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ نے پرویز الہی سے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ انتقام کی منفی سیاست سے تکبر کی بو آتی ہے۔ جنوبی پنجاب میں عوامی فلاح کے منصوبے مکمل کیے، موقع ملا تو جنوبی پنجاب کے ادھورے کام بھی شروع کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شعیب ہاشمی۔ شعیب ہاشمی، اسپیکر پنجاب اسمبلی سے وفاقی وزیر کی ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ نے ملاقات کی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق ایم این اے دیوان اشرف بخاری جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج چودھری پرویز الہی سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ اور رکن قومی اسمبلی مونس صلاحی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تاہم دیوان اشرف بخاری نے ملاقات میں سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ لوگ آج بھی جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے دور کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ چودھری پرویز الہی کا دور جو ہے وہ ترقی کا دور تھا۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ انتقام کی منفی سیاست سے تکبر کی بو آتی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب میں پہلے بھی عوام کی محرومیاں دور کرنے کے لیے عوامی فلاح کے منصوبے مکمل کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا تو جنوبی پنجاب کے ادھورے کام جو ہے وہ دوبارہ شروع کیے جائیں گے۔ شعیب ہاشمی، یہ بتائیے گا، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر اسمبلی پرویز الہی نے یہ کہا ہے کہ منفی سیاست سے تکبر کی بو آتی ہے، ان کا اشارہ کس جانب ہے؟ یہ بالکل، یہ منفی سیاست کے حوالے سے ان کا جو اشارہ ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کی جانب ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور حکومت کو گرانے کی تگودو میں مصروف ہے۔ تو چودھری پرویز الہی کا واضح طور پر یہ اشارہ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف تھا۔ ان کا اشارے کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تعمیری کام کرے، مثبت تنقید کرے، کیونکہ اگر منفی سیاست کی جائے گی تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا اور کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹیسٹ اسکواڈ آکلینڈ سے وطن واپس سے روانہ ہو گیا۔ اسکواڈ بذریعہ دبئی کل شام لاہور پہنچے گا۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق سمیت اسکواڈ میں شامل 19 اراکین لاہور پہنچیں گے، جن میں اظہر علی، عابد علی، فہیم اشرف، محمد عباس، نسیم شاہ، عمران بٹ، ظفر گوہر، یاسر شاہ، شاہین شاہ آفریدی اور محمد رضوان شامل ہیں۔ ٹیم کے باقی کھلاڑیوں میں حارث سہیل سیالکوٹ، بیٹنگ کوچ یونس خان، سرفراز احمد، شان مسعود، فواد عالم اور سہیل خان کراچی پہنچیں گے۔